अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए बनाया गया है। ध्यान से सुनिएगा। जीवन में आप बहुत कुछ पाना चाहते हो, बहुत जल्दी बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हो, लेकिन अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके किसी भी काम में कोई भी असफलता आपको मिलती है तो आप इसका ब्लेम, इसका दोष औरों को दे देते हो। कई बार अपने माँ पापा को, कई बार परिस्थितियों को और कई बार किसी दूसरे को। पर आप अगर असफल हो रहे हैं तो ब्लेम दूसरों को देने के बजाय एक बार खुद अपने बारे में भी सोचिए। सफलता आपको मिलती, असफलता आपको मिली है तो कमी कहाँ रह गई, क्या कमी रह गई? तो ऐसी ही कुछ कमियां हैं जिनको आप आज से ही सुधारने की कोशिश अगर करेंगे तो 100% आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो पहली हमारी जो बात है, पहला जो पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग। पहली चीज़ जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है वो है आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका टैबलेट। आपके माता पिता अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को रोक कर आपको ये सब सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं कि आज के इस टाइम में आप किसी भी रूप से पढ़ाई में पीछे न रह जाएं। इसलिए आप इन चीज़ों का कितना सही उपयोग करते हैं, कितनी आपके मोबाइल में कितनी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आपका टाइम बर्बाद करती हैं, पता ही नहीं चलता। आप उनको यूज़ करने लगते हो और कब घंटों बीत जाते हैं। जो पढ़ने का सही समय था, जो आपको कामयाबी के करीब ले जाने का समय था, वो आपको असफलता की ओर लेकर चला गया। ध्यान रखिए, प्लीज़ टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग कीजिए। नंबर 2, युवाओं का आपसी रिलेशनशिप। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज के युवाओं का रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और जब ज़िंदगी में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ जाता है फिर उसके साथ इतना टाइम बर्बाद करते हैं, और जब एक वक्त वो आता है कि वो इन्हें धोखा दे जाता है या धोखा दे देती है, फिर ये पश्चाताप, फिर डिप्रेशन। तो प्लीज़ आप जिस अवस्था में हैं, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके मार्ग में आने वाली हर रुकावट को दूर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, तभी कामयाबी मिलती है। नंबर 3, इनोवेशन का न होना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इनोवेशन नहीं है। हम जरा से भी इनोवेटिव नहीं हैं। आज हम भारतीय कई बार बहुत गर्व के साथ कहते हैं, कहना भी चाहिए, गर्व करने वाली बात भी है कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इंदिरा नोई पेप्सी के सीईओ हैं, और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसी कंपनियों में नौकरी करने की बजाय ऐसी कंपनियां खुद अपने देश में अपने लिए क्यों नहीं खड़ी कर पाते। लेकिन हमारा देश तो उल्टा ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी हमने उनका मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दे दिया है। यदि हम ध्यान लगाएं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम एक छोटा मालिक बन जाएं, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम उन गलतियों को सुधार ना लें। नंबर 4, करके दिखाने में भरोसा रखिए। गरजने वाले बादल कभी नहीं बरसते, लेकिन जो लोग संकल्प करते हैं वो बिना बोले निरंतरता के साथ अपने काम को करने में विश्वास रखते हैं। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। इसलिए आप अपने बोलने की अपेक्षा कम करें, आप बोलना कम करें और दिखाने में भरोसा रखें। कई बार आप अपनी फैमिली पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो आपकी बात नहीं मानते। क्यों माने? सालों से आप सिर्फ बोलते ही तो आ रहे हैं कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन आपने उन्हें करके क्या दिखाया? जिस दिन आप उन्हें करके दिखा देंगे
तब पूरी फैमिली, सिर्फ फैमिली ही नहीं, पूरी दुनिया भी आपकी बात मानेगी। नंबर 5, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करें। दुनिया बहुत कुछ जानना चाहती है, बहुत कुछ समझना चाहती है, इसलिए आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने होंगे। जैसे हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को जाना पहचाना और भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। ऐसे ही आपको भी अपने साथ कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने होंगे और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। जब इस एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम हार मत मानना, अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें ठीक करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।